श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है खाने की कीमत। दूसरे दिन वह अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गई। उसका नाम रेनू था। वह एक कामकाजी दिन था। 10-15 का समय था। एक तरफ उन लोगों के लिए बूफे तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पांव बूफे की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई मैं मासी के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन बटोर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज़्यादा खाना डाल रहे थे। लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली में पूरा खाना ख़त्म नहीं कर रहे थे। किसी तरह 4 निवाले चिमटकर उन्होंने थाली बटोरी और मौसी को थमा दी। उस मौसी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं कर सकती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती, फिर कचरे के डब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मौसी का अवलोकन कर रही थी। धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मौसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने मासी से पूछा, मैं पीछे से देख रही थी, डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी। क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? मासी उदास होकर बोली, मुझे खाना मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हम शहर आ गए काम देखने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए बच्चों को गांव में रखा। उनके दादी और दादाजी के साथ रहते हैं। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफ़ी दुख हो रहा था मुझे। मासी एक निवाला निगलते हुए कहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हूँ। हम किसान हैं, ये गेहूँ चावल और सब्जियाँ उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है, वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम का खाना फेंक देते हैं। बहुत मन को लगता है। वास्तव में बहुत से लोग पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा लेते हैं। एक वक्त खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुन्न थी। मौसी को क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तो ये कहानी बस यही सिखाती है कि हमें अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। तो हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बस यही दुआ करनी चाहिए कि जिस किसान की वजह से ये रोटी सब्जी हमें नसीब हुई है, वो कभी भूखा ना सोए और इस दुनिया के हर एक इंसान को भरपेट खाना मिले। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।